मैं हरदम मना करता हूं कि एक मुखी रुद्राक्ष मत पहने। किन परिस्थितियों में एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर विंग कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट वाटर स्पिरिचुअलिटी, बैंगलोर, इंडिया से। सबसे पहले तो जनरली मैं मना करता हूं एक मुखी रुद्राक्ष मत पहने। बहुत सारे लोग मुझे फोटो भेजते हैं, ये तो अर्धचंद्राकार हाफ मून शेप का रुद्राक्ष का भेजते हैं, मुझे बोलते हैं एक मुखी है। मैं कहता हूं एक मुखी नहीं है, भद्राक्ष। माफ कीजिए, ये जहरीला बीज है, इसको मत पहनिए आप, इसको तो पहनना ही नहीं है। कुछ लोग नेपाल की बातें करते हैं, नेपाल में राउंड शेप का आता है। आजकल सुना कि इंडोनेशिया में कुछ इंडोनेशिया में कुछ राउंड शेप का बताने लगे हैं लोग। राउंड शेप में रुद्राक्ष एक मुखी नहीं आता है, गलत है, मत पढ़िएगा, पैसे की बर्बादी मत कीजिएगा। एक मुखी का मतलब ये हुआ कि वहां एक लाइन केवल होना चाहिए, बाहर में 1.5 लाइन भी चलेगा नहीं, 1.5 लाइन्स भी परमिटेड नहीं है। एक लाइन स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए। यूवी रे डालेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, समझ में आएगा। एक्सरे में देखेंगे, समझ में आएगा कि अंदर में एक ही प्रकोष्ठ होना चाहिए, एक ही चैम्बर होना चाहिए, एक ही बीज होना चाहिए, तभी बनेगा एक मुखी। ये ज्यादातर ये 1.5 मुखी भी चलते हैं। इसलिए बताऊँ कि मत पहनिए, कम से कम गलत तो मत पहनिए, पैसे की बर्बादी तो मत कीजिए। यदि आपको सही एक मुखी मिलता है आप पहन सकते हैं, लेकिन यदि आपकी उम्र 50 साल से कम की है तो आप मत पहने, क्योंकि आपको अभी गृहस्थ धर्म निभाना है, घर परिवार चलाना है, माता पिता की सेवा करनी है, प्रमोशंस चाहिए, जॉब में उन्नति करनी है, घर मकान गाड़ी खरीदना है। इसमें यदि आप एक मुख होकर चलेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। बॉस के सामने एक चेहरा, जूनियर के सामने एक चेहरा, घर में एक चेहरा, पड़ोसियों से एक चेहरा, कितने कितने बहुमुखी हैं हम लोग, बहुत चित्तवान हैं, बहुत सारे माइंड हैं, बहुत सारे हमारे चेहरे हैं। इसको यदि एक सार कर देंगे, एक मुख कर देंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। यदि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना चाहते हैं, वो सब कुछ लुटाने को तैयार है, तो एक मुखी पहन सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद आप पहनेंगे तो ये खतरे नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियां कर चुके हैं, आप एक मुख होने की एफोर्ड कर सकते हैं, तब आप पहनिए। उम्र का कंडीशन बताया मैंने। दूसरा यह है कि यदि आप उम्र में कम के हैं, लेकिन आपने तय कर लिया है कि आपको संन्यास के मार्ग में जाना है, आपको ईसा से जुड़ना है, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ना है, और भी संस्थाएं जुड़ना है, और सोचते हैं कि आपको संसार छोड़कर समाज सेवा ही करनी है, ना तो वो शादी करनी है, ना संतान संतति करनी है, संन्यास लेने के बाद सोचे हैं, तो एक मुखी आप जरूर धारण कीजिए। तीसरी कैटेगरी ये है कि आपका ये अभिलिप्सा नहीं है कि आप सन्यासी बनना चाहते हैं, उम्र भी आपकी कम है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। समस्या क्या है कि आपको माइग्रेन है। माइग्रेन का इलाज बहुत मुश्किल है एलोपैथी वगैरह में। माइग्रेन में ये मदद करता हुआ पाया गया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ न्यूरोलॉजिकल इशू हो, ब्रेन रिलेटेड इशू है, जहाँ कुछ समस्या हो गई है और आपको डॉक्टर सलाह दे नहीं पा रहे हैं, दवाई काम नहीं कर रही है, तो यहाँ बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने ये पाया हुआ है कि ये बहुत बहुत मदद करता है। तो माइग्रेन के केस में, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के केस में, सन्यासी बनना चाहते हैं, तब ये आपकी उम्र हो चुकी है, आप उस स्थान में पहुंच चुके हैं जहां कि आप एक मुख होने की सामर्थ्य रखते हैं, रिस्क उठा सकते हैं, सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं, तब एक मुखी पहनिए। एक ही बीड़ काफी होता है, इसमें अलग अलग 4, 5, 10 बीड़ पहनने की जरूरत नहीं है, इतना ही पहनिए। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने पूछा ही क्या मैं 5 मुखी और 7 मुखी साथ में पहन लूं। ये सवाल इसके साथ पूछे है कि 5 मुखी बृहस्पति के लिए है और 7 मुखी शुक्र के लिए है, और बृहस्पति शुक्र दोनों अपोजिट फोर्स है, तो शायद ये सवाल आपने किया हुआ है। इसका जवाब मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लीजिएगा, बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।